Good evening. Good evening, sir. Dear friend, today is 1st of February 2021 and this is my first class. As far as the different competitive exams are concerned, we are here to discuss important facts of India and the world, and especially my focus is for JKSS RB exams and civil services exams. So today we are going to start, the first topic is general knowledge. So this is my first video, and I hope that my request to all the students and the friends, please subscribe my YouTube channel, Dr. Shamim Bande. And this is my first video, today's topic is general knowledge. The first in general knowledge, first is important dates. पहला जो आपका टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज. इम्पॉर्टेंट डेट्स या इम्पॉर्टेंट डेज कौन से होते हैं वो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं. इम्पॉर्टेंट डेज. सो पहला जो हम लोग लेके जा रहे हैं, तो द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट में लेके जा रहा हूं, नेशनल यूथ डे. नेशनल यूथ डे आपको जो मैं पहला पॉइंट लेके जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप सब लोग याद भी करेंगे और करेंगे. ये कब होता है ध्यान से, दिस इज 12 जनवरी, जनवरी 12. तो आप लोग साथ साथ में ध्यान से देखते रहिएगा. ये फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज नोन एज नेशनल यूथ डे. और दूसरा पॉइंट लेके आ रहा हूं मैं, क्योंकि जनवरी से हमने स्टार्ट किया है, नेशनल टूरिज्म डे. 25 जनवरी से नेशनल टूरिज्म डे. तो मैं इंपॉर्टेंट डेज से स्टार्ट किया है, एंड दिस इज 25 जनवरी. ध्यान से, तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन से आप लोग चलिएगा. नेशनल थर्ड में बताने जा रहा हूं, मार्टियर्स डे. 30 जनवरी मार्टियर्स डे. सो ये होता है, अभी अभी हमने इसको दिन को मनाया, दैट इज 30 जनवरी. तो तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन से देखते रहिएगा. नेक्स्ट आपका आ रहा है वर्ल्ड्स, आपका जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे. नेशनल, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके जा रहा हूं. नेशनल साइंस डे ये होता है 28 फरवरी. ये आने वाला है 28 फरवरी. आप तवज्जो रखिएगा, फुल कंसंट्रेशन देखिएगा. फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे. इंटरनेशनल वुमेन्स डे. गुड. यहां हमारे सुपर 30 के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं. 8 मार्च. तो ये मैं वो डे बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं. वर्ल्ड्स, नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स डायबिटिक्स डे. 27 वर्ल्ड डिसेबल्ड डे. सॉरी, पहले वो डायबिटिक्स बाद में आएगा, पहले डिसेबल्ड डे. 15 मार्च हमने लास्ट ईयर इसको डे को सेलिब्रेट किया था, तमाम डिसेबल्ड को बुला के लोगों से किया था. वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, एंड दिस इज ऑन 15th मार्च. 15th मार्च. तवज्जो देना. हमने कहा नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, मार्टियर्स डे 30 जनवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, एंड वर्ल्ड डिसेबल्ड डे दैट इज 15th मार्च. और ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे. अभी क्योंकि एनवायरमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे. 31 ध्यान से, अब अलग अलग लोग जवाब दे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि किसका सही है. मार्च 21 मार्च. तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो से देखिएगा. वर्ल्ड, अब वर्ल्ड डे फॉर वाटर. वर्ल्ड डे फॉर वाटर, क्योंकि अबली कह रहे थे कि जो अबली जो नेक्स्ट वर्ल्ड वार होगी, थर्ड वर्ल्ड वार, वो कहते हैं वाटर पे ही होगी. तो कौन सा डे है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड डे फॉर वाटर? वर्ल्ड डे फॉर वाटर कब होता है ये? ध्यान से देखिए, 22 मार्च, मार्च 22 मार्च. एंड देन भगवान आपका भला करे आप लोगों का, वर्ल्ड टीबी डे. पहले बहुत ही खतरनाक बीमारी इसको समझा जाता था. वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, टीबी डे. कब होती है ये? 24 मार्च. तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन से चलते रहना. उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे. नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे. 7 अप्रैल. आप हो गए. वर्ल्ड हेल्थ डे आप कर दीजिए ताकि इसमें चलता रहे.
वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल, 7th अप्रैल। तवज्जो, इसको ऑफ कर देना, वहां से चला। वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, देखिए मैं डेट वाइज चल रहा हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है? 18th अप्रैल। तवज्जो, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, कहता है वर्ल्ड अपना सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है डे। इंटरनेशनल 1 मई, यस, इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूरों का दिन, वर्ल्ड का मजदूरों डे 1 मई, 1 मई वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल लेबर डे जो है। नेक्स्ट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है? 8th मई। तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन, मैं सभी को रिपीट भी करूंगा। नेक्स्ट अगर आप इंपॉर्टेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का दौर है तो आप तवज्जो देना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई कह रहे हैं मिस्टर, क्या नाम है आपका? देन एंटी टोबैको डे, आप लोग हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, नशा खोरी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एंटी टोबैको डे कब होता है? ये कब होता है? 31 मई। आप ध्यान से तवज्जो से देखते रहिएगा दोस्तों। नंबर 16 पे अगर आप आएंगे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 5 जून, यस, एनवायरमेंट डे 5 जून, 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और नेक्स्ट आप चले जाएंगे, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो अभी जो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत फोकस कर रहे हैं, और मैं आपसे भी कहता हूं आप भी करा करें, वर्ल्ड योगा डे। 21 वर्ल्ड जून, योगा डे कब होता है? 21 जून, 21 जून। हर साल वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिएगा आप लोग अगर देखें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, 11th जुलाई। ध्यान से, तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन से। नंबर 19 पे अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। हाय हाय, आपने इज्जत करनी है। सीनियर सिटीजन्स डे, सीनियर सिटीजन्स डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। तो अगर आप कहेंगे तो ये आप जानते हैं, ये आता है अगस्त 8 अगस्त को होता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। देन आप 20th पे जाएंगे, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त, स्पोर्ट्स डे। अगर आप फुल कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो मुझे जरा बताएं, आप लोग सभी को मुकाबला कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे कब है? अगस्त 29 अगस्त को होता है स्पोर्ट्स डे। फुल कंसंट्रेशन। देन आप तवज्जो देंगे, आप ध्यान से देखिए, टीचर्स डे, 5 सितंबर। टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर, तो जोर से बोलिए, हैप्पी टीचर्स डे। 5 सितंबर, भाई आप हमें बोलिए ना, हैप्पी टीचर्स डे, सब बोलिए ना इकट्ठे मिलके, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर, 5 सितंबर होता है। चलिए नंबर 22 पे भी एक दिन बना के फिर आपको चलते हैं, वापस लेके आते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, बताइए लिटरेसी डे कब होता है? अगर आप तवज्जो देंगे, दिस इज सितंबर, 8 सितंबर, 8 सितंबर। मैं आपको ये 22 बताऊंगा, पहले फिर लेके चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे जो YouTube चैनल मिस्टर अब्बास चौधरी मेरी पूरा सहयोग दे रहे हैं, और तमाम आप स्टूडेंट्स वहां साथ में अच्छी बनेंगी और लोगों के फायदे के लिए होगी। दोस्तों हमने आज जब स्टार्ट किया तो हमने आज जनरल नॉलेज से स्टार्ट किया। मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरा फोकस करके रखें ताकि बच्चे हमारे देख सके। हमने कहा नेशनल इंपॉर्टेंट डेज की बात की, तो मैंने आपको कहा आप साथ मेरे से जुड़िएगा, बोलिएगा। हमने कहा नेशनल यूथ डे, तो 12 जनवरी। फिर मैंने कहा नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। फिर मैंने कहा मोर्टिस डे 30 जनवरी। कहा नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। कहा इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। वर्ल्ड डिसेबल डे 15 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। वर्ल्ड डे फॉर वाटर 22 of March. World TB Day, tuberculosis 24th of March. World Health Day 7th April. World Heritage Day 18th April. International Labour Day 1st May.
और आपका अल्लाह भला करे, हमने क्या कहा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे 11 मई, एंटी टोबैको डे 31 मई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड योगा डे 21 जून, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 8 अगस्त एंड स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, टीचर्स डे 5 सितंबर एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे, दिस इज ऑन 8 सितंबर। तो अभी मैं कुछ और ऐड करूंगा इसमें, जल्दी से आप लोग अपने साथ जुड़े रहिएगा। साफ नहीं आ रहा। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं, सो वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉलीडे, सॉरी ना, वर्ल्ड्स एड्स डे, वर्ल्ड्स एड्स डे। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिस इज क्या है, नहीं ये कब होता है, 1 दिसंबर। ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। आप फुल कंसल्टेशन से ध्यान से जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। और उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे, मैंने शायद बता दिया आप लोगों को, चलिए ये नहीं पढ़ाएंगे आपको। गांधी जयंती, गांधी जयंती, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, दिस इज 2 अक्टूबर। एवरी डे हम लोग करते हैं गांधी जयंती, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। देन वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर में होता है, बताइए कौन से अक्टूबर को, ध्यान से तवज्जो से। वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। 2-4 पॉइंट और बताऊंगा आप लोगों को, फिर बताऊंगा। यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे, 24 अक्टूबर, यूएन डे यानी यूनाइटेड नेशन डे। फिर आपने नेशनल यूनिटी डे, 31 अक्टूबर, यस, नेशनल यूनिटी डे कब होता है, 31 अक्टूबर। तवज्जो देना फुल कंसंट्रेशन से, करीब भी बंद करेंगे आप लोग को। ह्यूमन राइट्स डे, दिसंबर 10, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। तो ये थे आपको इंपॉर्टेंट डे जो मैंने बताया आप लोगों को, सारे के सारे। एक बार आप पूरे के पूरे डे रिपीट कीजिएगा, इनकी तरफ एक स्टूडेंट्स की तरफ घुमा के आप घुमा लीजिए। So next topic is countries, their capital and currencies. Next topic is countries, different countries, capital and their currency. Countries, ऐसे टेबल बना लीजिए ताकि याद रहेगा। दोस्तों फुल कंसंट्रेशन से रखिएगा। हमने कहा मुख्तलिफ किस्म के मुल्क, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी क्या है पूछा जा सकता है। जैसे कि हिंदुस्तान, हमारा भारत जो कि हमारे ऑफिशियल है। हिंदुस्तान वर्ड इज नॉट इन ऑफिशियल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज भारत। एंड भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और करेंसी है रुपया। पाकिस्तान जैसे आप ले लीजिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसकी कैपिटल का नाम है इस्लामाबाद और उसकी करेंसी का नाम भी रुपया है। इसी तरह से मैं आप लोगों को मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सब नंबर 1
आप जानते हैं हमारा महान देश इंडिया, और इसकी कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली। तवज्जो दोस्तों, और करेंसी क्या है इसका? रुपया। अब ध्यान से तवज्जो से सुन लेना। नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं, कौन सी? हमारा पड़ोसी मुल्क पिछले कई सालों से जंग कर रहा है मुख्तलिफ कंट्री। अफगानिस्तान बहुत मशहूर मुल्क था, लेकिन करेंसी क्या, उसकी कैपिटल क्या है? हाँ, लिखिए बच्चों, लिखिए लिखिए लिखिए, चाहे आपको याद है तब भी लिखिएगा, काबल। और करेंसी क्या है? अफगानी। करेंसी उसकी है अफगानी, ध्यान से। और तीसरा कंट्री आप पड़ोस में ले चलते हैं, तो चलिए नेक्स्ट कंट्री हम लोग ले चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये मैं सब कंट्रीज की नहीं बताऊंगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? कैम्ब्रिया। सो आप तवज्जो से देंगे अगर फुल कंसंट्रेशन। सो कैनाबीरा, कैनाबीरा इसको बताइए, कैनाबीरा, ठीक है ना। और इसकी बताइए करेंसी क्या है? डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कैपिटल इसका है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन से। और इसकी कैपिटल है कैनबीरा, और भगवान भला करे आप लोगों का। और इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और अगली कंट्री देखिए, हम लोग चलते हैं सीधा सीधा पड़ोसी मुल्क चौथा, बांग्लादेश। बांग्लादेश किसी दौर में हमारा मुल्क हुआ करता था, और फिर पाकिस्तान का मुल्क होता था, और 1971 में इंडिपेंडेंट बन गया बांग्लादेश। और इसकी है कैपिटल ढाका। और इसका बताइए क्या है? टक्का। टीए, टक्का, ये करेंसी का नाम है टक्का। ध्यान से सुनिए। फिर अगली कंट्री देखिए, बेल्जियम। कुछ एक इंपॉर्टेंट कंट्री का मैं नाम बता रहा हूं। बेल्जियम, कैपिटल बोलिए? ब्रुसेल। ब्रुसेल्स, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। और भगवान आपका भला करे आप लोगों का, कि ये इसका क्या है बताइए? यूरो। हीरो नहीं, यूरो। ये यूरो है इसका जो करेंसी। अब अगली बात करिए, भूटान, हमारा एक और करीबी मुल्क भूटान। भूटान, इसकी कैपिटल है थिम्पू। और इसकी बोलिए? हैं? जल्दी से बोलिए, क्या है इसका? बोलो। कुल्ट्रम, ठीक है ना, ऐसे होता है ना। नंबर 7 पे आप चलिए। भूटान के बाद आपका हमारा पड़ोसी मुल्क कौन सा है? ब्रुनई। बड़ा अमीर मुल्क है ब्रुनई। ये बेसिकली कैपिटल में इंडिया को मैं लिखा, अदरवाइज मैं उसको ला रहा हूँ सिस्टम में ABC करके। सो ब्रुनई बहुत ही अमीर मुल्क है। और ब्रुनई की कैपिटल का नाम बताइए, क्या होगा ब्रुनई की कैपिटल का नाम? और इसकी कैपिटल का नाम बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए नहीं बताने जा रहा हूं, तो इसको भी ब्रुनई डॉलर बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल इसकी बताएंगे, और करेंसी इसकी है ब्रुनई डॉलर, या इसको भगवान आपका भला करे आप लोगों का। ये इम्पोर्टेंट मुल्क है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुल्क है। नेक्स्ट चलिए, कनाडा, जहां आप लोग जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारी दुनिया है। कनाडा की कैपिटल ओटावा। और इसका क्या है? कैनेडियन डॉलर। बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही अमीर कंट्री है। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं वहां पे हैं। नंबर 9 पे चलिए, अगर आप चले आगे कंट्री, तो चाइना चलते हैं। चाइना, आओ आपको चाइना ले चलते हैं। और जानते हैं कि वुहान सिटी, मुझे आज भी याद है वो 2019 का दिसंबर का महीना, जब वुहान सिटी में पहली बार कोविड-19 आया, और उसने इतना भूचाल किया कि नाउ इट इज कंसिडर्ड एज ए पैंडेमिक इन द वर्ल्ड। UN कंसिडर करता है, और वहीं से ये फैला हुआ छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को खत्म करके चला गया। तो चाइना की कैपिटल का नाम बताइए? बीजिंग। बीजिंग है चाइना की कैपिटल। और उसका आप बताइए क्या है? यन। क्या है? हाँ, लिखिए। बीजिंग के बाद उसका भगवान भला करे आप लोगों का यन आ जाएगा, यन, YUAN। करेंसी के आप इस बार इकोनॉमिकली चाइना बहुत तेज चल गया। इंडिया, न्यू दिल्ली रुपया, अफगानिस्तान काबल अफगानी, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, है ना, ये डबल आ रहा है। और
ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बांग्लादेश ढाका, टक्का, बेल्जियम ब्रुसेल्स, यूरो, भूटान थिम्पू, गुलट्रम एंड ब्रुनाई, और डॉलर कनाडा ओटावा, कैनेडियन डॉलर चाइना बीजिंग। चलिए अगला मुल्क देखिए, अगला क्यूबा। क्यूबा की बताइए क्या कैपिटल है? उटा क्या है? हैं? खवाना। और इसकी करेंसी बोलिए। क्यूबन पैसो। इजिप्ट, नेक्स्ट कंट्री, इसका है कायरो। और बताइए इसका करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। इजिप्टियन Pound. पाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज में बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ध्यान से तवज्जो से सुनिए। ईरान, हमारा एक और पड़ोसी मुल्क, बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं, बताइए क्या है? तेहरान। और इसकी क्या करेंसी है? रियाल। अगली कंट्री देखिए, इराक, बगदाद। क्या है कंट्री? दिनार। नेक्स्ट चलिए कंट्री, इजराइल। क्या है इसकी कैपिटल? जेरूसलम। 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 और क्या है इसकी कैपिटल? एस स्पेलिंग बोलिए। SHE शेकल। और नंबर 5 पे 15 पे चलिए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। और डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। और उसके बाद रशिया, मॉस्को। क्या है? RUBLE। रूबल, ठीक है ना। और कौन सी कंट्री बच गई आपकी? कुवैत। बोलिए कुवैत की कैपिटल। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। और क्या है? कुवैत दिनार। बहुत ही वैल्यू है इसकी दिनार की। उसके बाद और कौन सी कंट्री बचती है आपकी जो इंपॉर्टेंट कंट्री है? मॉरिशस। मैं खुद गया हूं मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या होती है? पोर्ट लुइस। और इसकी कैपिटल, इसकी करेंसी क्या है?